एक सुनसान गांव में एक पुराना घर है जहां एक खौफनाक स्कूटी रखा है। कहते हैं यह स्कूटी आत्माओं को आकर्षित करता है। देखो, यह स्कूटी कितना खूबसूरत है। हाँ, लेकिन मुझे यह खौफनाक लगता है। इसे मत छुओ, इसमें कुछ गलत है। तुम दोनों बहुत डरते हो। मैं इसे चलने जा रही हूँ। यह स्कूटी आत्माओं को आकर्षित करता है। तुम दोनों ध्यान रखना। क्या तुम सच में इसे बजाना चाहती हो? तो हाँ, मैं इसे बजा कर देखना चाहती हूँ। प्रिया स्कूटी पर बैठती है और धीरे धीरे उसे चलना शुरू करती है। जैसे ही हवेली तरफ जाती है, अजीब सी गंध फैलने लगती है। तुम क्या देख रही हो? मुझे लगता है कि स्कूटी में कुछ खास है। ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम ठीक? नहीं, मैं और चलाना चाहती हूँ इस स्कूटी को। मत चला। प्रिया प्लीज रुको। क्या तुम सुन नहीं रही? यह स्कूटी खतरनाक है। जैसे ही प्रिया चलना जारी रखती है, अचानक घर के चारों ओर अजीब खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। हवाएं बहुत जोर से चलने लगती हैं। यह क्या है? मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। हमें इसे बंद करना होगा। नहीं, मुझे यह खत्म करना है। क्या तुम नहीं समझती? हमें जल्दी निकलना चाहिए। नहीं, मुझे यह जानना है कि क्या हो रहा है। प्रिया जैसे ही स्कूटी रोकती है, अचानक न की स्कूटी से खून निकलने लगता है। जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगती है और रोने की आवाज हर ओर फैल जाती है। इसके बाद सब वहां से भाग जाते हैं। रात का सन्नाटा था। बिस्तर पर लेटी थकी हुई और दवाइयों के असर से गहरी नींद में चली गई। अचानक उसे महसूस होता है कि वह किसी अजीब सी सुनसान स्थान पर खड़ी है। कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही, सिर्फ एक धीमी धीमी कोई आ रही है। वह धुन वही है जो उसने उस खौफनाक हवेली पर सुनी थी। प्रिया ने धीरे धीरे अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसके सामने चुड़ैल प्रकट होती है और धुन धीमे से तेज होती जा रही थी। स्कूटी से खून की बूंदें टपकने लगी। ये है, मुझे जागना होगा। जैसे ही वह पलटकर भागने की कोशिश करती है, उसके पैर जमीन में जकड़ जाते हैं। वह हिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर का बन गया हो। तभी स्कूटी से एक डरावनी आत्मा प्रकट होती है। उसकी आंखें लाल और जलती हुई हैं। उसका चेहरा विकृत और डरावना आत्मा प्रिया की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तुमने हमें जगाया है, अब तुम हमारी पूरी कहानी सुनोगी नहीं। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे छोड़ दो। और उसके कानों में वही खोड़ दो और उसके कानों में वही खौफनाक धुन गूंजने लगती है। लेकिन इस बार धुन दर्दनाक और भयावह। अचानक चारों ओर से और भी आत्माएं निकलने लगती हैं और उनके चेहरों पर दर्द और गुस्से की परछाई है। प्रिया चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज बंद हो चुकी है। तुम हमें नहीं रोक सकती, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मुझे जाने दो। तभी स्कूटी अपने आप चलने लगता है और धुन के साथ आत्माओं की आवाजें तेज होती जाती हैं। एक आत्मा प्रिया के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचने लगती है और धमाके के साथ प्रिया अपनी जगह से उछल जाती है। प्रिया की आंखें अचानक खुल जाती है। वह बिस्तर पर बैठी हाफ रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह समझ गई कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसका अब भी दिल डर से कांप रहा था और हवा में वही स्कूटी की धुन हल्की हल्की गूंज रही थी। ये सपना था या कुछ और? उसकी नजर बाहर कोने में रखे स्कूटी की तरफ जाती है, जो एक बार फिर से। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग भटकती छाया का जंगल कहते थे। गांव वालों का कहना था कि जिसने भी उस छाया को देखा, वह कभी अपनी सही हालत में वापस नहीं लौटा। यह कहानी कई साल पहले की है। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साहसी था और ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था।
एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह इतना ही निडर है तो रात को जंगल में जाकर भटकती छाया को ढूंढ कर दिखाए। अर्जुन ने हंसते हुए यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगली रात अर्जुन अकेला ही जंगल में गया। उसके पास सिर्फ एक लालटेन थी जो हल्की हल्की रोशनी फैला रही थी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाता गया, चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरने लगी। हवा भी जैसे ठहर गई थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता रहा। लेकिन तभी उसे लगा कि उसकी लालटेन की रोशनी मंद हो रही है। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अब जंगल में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। अर्जुन ने जैसे ही अपनी जेब से माचिस निकालने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। अर्जुन ने साहस बटोरकर धीमी आवाज में पूछा, कौन है वहां? तभी अंधेरे में एक हंसी गूंज उठी। यह एक ऐसी हंसी थी जो डर से अर्जुन के रोंगटे खड़े कर गई। उसने देखा कि एक काले साए जैसी आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। छाया ने धीरे धीरे अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और अर्जुन की सारी हिम्मत जवाब दे गई। वह चिल्लाते हुए पीछे भागने लगा। भागते भागते अर्जुन को लगा कि उसके कदम भारी हो रहे हैं और उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा है। वह गिर पड़ा और उसके कानों में छाया की आवाज गूंजने लगी, कोई यहाँ से जिंदा नहीं लौटता। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को जंगल के किनारे बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वह होश में तो था, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता, बस बड़बड़ाता रहता, वो मुझे देख रही थी, वो मुझे जाने नहीं देगी। गांव के लोग मानते हैं कि अर्जुन की आत्मा अब भी उसी छाया के शिकंजे में है और जंगल की ओर देखने की हिम्मत आज भी कोई नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि भटकती छाया अभी भी वहां भटक रही है, किसी और को अपना शिकार बनाने के इंतजार में। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने वीरान हवेली से, जो अपने रहस्यों और डरावने किस्सों के लिए मशहूर थी। इस हवेली का नाम था विजयगढ़, जो गांव से कुछ दूर पहाड़ियों के बीच स्थित था। गांव के लोग इस हवेली से हमेशा दूर रहते थे, क्योंकि यह माना जाता था कि इस हवेली में मंजुलिका नाम की एक औरत की आत्मा भटकती है। मंजुलिका की आत्मा हवेली में हर रात प्रकट होती थी। उसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई देती थी। मंजुलिका के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। तभी उस गांव में पूजा की एंट्री होती है। तभी मुंशी चाचा की नजर पूजा पर पड़ती। पूजा को देखते ही मुंशी चाचा खुश हो जाते हैं। अच्छा हुआ तू आ गई बेटी, वरना इस गांव में अनर्थ हो जाता बेटा। अब तू आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। आखिर इस गांव में हुआ क्या है जो लोग परेशान हो रहे हैं? आज ही पता करूंगी आखिर बात क्या है। आप चिंता मत करो चाचा, इतना डरे डरे से क्यों है मैं जानना चाहती हूँ।
आप मुझे अच्छे से समझाएं तभी मैं कुछ कर सकूंगी। आप पूरा कहानी क्या बताएं। बताओ बेटा तुझे। लोग कहते हैं यहाँ मंजूलिका आ गई है दोबारा से, उसकी आत्माएं भटक रही है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता बेटा। लोगों की बातें सुन सुन करके तो हमें डर ही लगता है। मुझे क्या है, मैं आज हूँ कल चला जाऊँगा, लेकिन और भी तो है पीछे से हमारे बेटे बेटियाँ। कोई बात नहीं चाचा, अब मैं आ गई हूँ। अब सब मैं ठीक कर दूंगी। मैं पता करती हूँ कि क्या बात है, आखिर लोगों को कहाँ से पता चल जाते हैं कि मंजुलिका आ गई है। अगर आ गई है तो निपट लेंगे उस